न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है। जैस कैश, दुनिया को बता दो। भारत के मकरूह अज़ाइम खित्ते में बदअमनी फैलाने की कोशिशें, मोदी सरकार की साजिशी जहनीत बेनकाब। भारतीय एजेंसी राव पड़ोसी ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है। मुफ्ती बानी के गुरीला लीडर का बड़ा इंकशाफ। ज़ैनुल आबदीन का कहना था भारत खित्ते में बर्तरी का ख्वाब पूरा करने के लिए पड़ोसी ममालिक से उलझ रहा है। भारतीय शहरियों के लिए कश्मीरी डोमिसाइल नामंजूर, पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। आलमी बरादरी कश्मीरी अवाम को अक़लियत में बदलने की भारतीय साजिश का नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीयों को मकबूजा कश्मीर के डोमिसाइल जारी करना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी है। अमन पसंदी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी में पाकिस्तान फिर सबसे आगे। हुकूमत ने 29 जून से करतारपुर राहदारी दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है भारत को फैसले से आगाह कर दिया ताकि वो अपनी तरफ इंतजामात मुकम्मल कर ले। सिंध का 12 खरब 41 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर। सिंध असम्बली में कटौती की तहारीक मुस्तरद होने पर अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर आला का शदीद रद्द अमल। मुराद अली शाह बोले चीखने से कुछ नहीं होगा, ऐवान में अवाम की नुमाइंदगी करें। कराची के तरक्याती मंसूबों पर 72 अरब रुपए खर्च होंगे। एमक्यूएम ने कराची भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा कुंवर नवीद जमील कहते हैं कराची समेत शहरी इलाकों से टैक्स जमा होता है मगर इन इलाकों पर खर्च नहीं होता। बजट में शहरी इलाकों के लिए कोई नई स्कीम नहीं। एमक्यूएम एहतजाज की आड़ में शहर का अमन तबाह करना चाहती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का रद्द अमल। कराची में पीटीआई रहनुमाओं की पीर साहब पगारा से मुलाकात। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मुल्क की तारीख में पीर पगारा खानदान का अहम किरदार है। K4 मंसूबे के लिए विफाक ने बजट में रकम रखी है। गवर्नर इमरान इस्माइल का कहना था वफाकी हुकूमत सिंध के मसाइल से बखूबी आगाह है। पीर सदरुद्दीन शाह ने कहा चाहते हैं हुकूमत 5 साल पूरे करे और मुल्क को पटरी पर लाए। सौ अफराद का कातिल पकड़ा गया। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई। एमक्यूएम लंदन का कारकुन शकील उर्फ हड्डी गिरफ्तार। दस्ती बम और असलहा बरामद। मुलजिम एमक्यूएम क़यादत के हुक्म पर ताजरों, लिसानी, मजहबी, सियासी और फिरका वराना टारगेट किलिंग में मुलविस रहा। कराची में जराइम पेशा अनासिर बेलगाम। सुपर हाईवे और डाक से 2 अफराद की तशद्दुद ज़दा लाशें बरामद। औरंगी टाउन में फायरिंग से नौजवान जख्मी। डिफेंस में खातून से पर्स छीनने की वीडियो वायरल हो गई। अमेरिका में बैंक लूटने वाले 2 अफराद लाहौर से पकड़े गए। एफआईएस साइबर क्राइम विंग ने दोनों को बैंक में जालसाजी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। एफबीआई ने दोनों की गिरफ्तारी पर $30,000 इनाम रखा था। महंगे पेट्रोल का धमाका। मुल्क भर में चिंगारियां, अवाम हैरान परेशान। ऑपोजिशन सरापा एहतजाज। शहबाज शरीफ और बिलावल ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का रद्द अमल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पेट्रोल महंगा करना गरीब दुश्मनी है। लोगों की जेबों में हाथ डालकर इमरान अपनी नहली नहीं छुपा सकते। इन प्राइस इंक्रीजेस के बावजूद, जो कि हमारी मजबूरी है, पिछले महीनों में, और वो भी मैं आपको अभी डिटेल्स दे देता हूं कि इसके बावजूद ना सिर्फ बरे-सगीर में पाकिस्तान इस वक्त भी पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में सबसे सस्ती है, बल्कि साउथ एशिया में भी। पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। हुकूमत की वजाहतें। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें अभी भी कम हैं। आलमी मंडी में 112% इजाफा हुआ। वजीर तवानाई उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहते हैं हुकूमत का मुकाबला माफियाज और जखीरा अंदोजों से है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम नदीम बाबर का कहना था 1 जुलाई को कीमतें बढ़ती तो पेट्रोल 32 रुपए फी लीटर महंगा होता। रात का जो है वो पूरी दुनिया बिल बना रही है। लोग कह रहे हैं कि तारीख की सबसे बड़ी डकैती जो है ये आज जो है वो हुई है, और ये गवर्नमेंट के साथ तेल माफिया ने जो है वो मिलके की है। पेट्रोल महंगा हुआ, ऑपोजिशन अरकान भड़क उठे। नून लीग की रहनुमा ख्वाजा आसिफ का वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह कहते हैं लोग सस्ते पेट्रोल के लिए खार होते रहे, कीमतें बढ़ने से माफिया को फायदा मिलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी और अहसन इकबाल का भी शदीद रद्द-ए-अमल। अब पिछले 1 महीने में पूरी दुनिया में 42% पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर गई हैं, जो उसके जो सौदे हो रहे हैं। हुकूमत ने सिर्फ 23% पेट्रोलियम की जो प्राइसेस ऊपर की हैं, 42 की निस्बत 23%। 34 रुपए पर लीटर की सजेशन थी जो नहीं मानी गई, 25 रुपए की गई है। आने वाले दिनों में हो सकता और ज्यादा करनी पड़े अगर इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर गई, अगर नीचे गई तो नीचे पास ऑन होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का दिफा करने शहबाज गिल मैदान में आ गए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी कहते हैं पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी के मुताबिक तय होती है। खित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है। फवाद चौधरी ने नून लीग पर तंज के तीर चला दिए, कहा नून लीग वाले बड़े बाहिम्मत हैं, करप्शन, पैनमा, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली मेडिकल रिपोर्ट्स का दिफा कर लेते हैं। हमसे तो 25 रुपए तक डिफेंड नहीं हो रहे। एक दिन एक मिनिस्टर इनके वो कहते जी आज सारा दिन 6-7 घंटे मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में जनाब चाय और बिस्किट के अलावा जो है वो हमें कुछ नहीं मिला। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चाय और बिस्किट के अलावा मिलता ही कुछ नहीं है। तो जनाब स्पीकर ये महीने में 9 करोड़ 75 लाख के जो है ये बिस्कुट और चाय पी जाते हैं। नून लीग की रहनुमा राना सनाउल्लाह का जारहाना अंदाज। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म ऑफिस के अखराजात पर सवालात उठा दिए। कहा वज़ीर आज़म ऑफिस कौम को 1 माह में 9 करोड़ 75 लाख रुपए का पड़ रहा है। कहा जाता है पीएम ऑफिस में चाय बिस्किट के सिवा कुछ नहीं मिलता। क्या 1 माह में करोड़ों रुपए चाय बिस्किट पर ही खर्च होते हैं? %29 सेविंग है जनाब स्पीकर साहब। 522 मुलाजमीन में से 298 हैं इस वक्त, बाकियों को भी घर नहीं भेजा, उनको मुख्तलिफ इदारों में खपाया है। लेकिन ये 500 मुलाजमीन करते क्या थे जब मियां साहब वज़ीर आज़म थे या उससे पहले गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे? पीटीआई रुकन अली मोहम्मद खान का राना सनाउल्लाह को जवाब। बोले साबिक वज़ीर आज़म और इमरान खान के बैरूनी दौरों के अखराजात का मवाजना ऐवान में पेश कर दिया। पीएम ऑफिस ने 29% अखराजात बचाए। 522 मुलाजमीन में से 298 मुलाजमीन इस वक्त मौजूद हैं। बताया जाए पिछली हुकूमतों ने वज़ीर आज़म हाउस में 500 मुलाजमीन क्यों रखे? अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली फिर से सियासी महाज पर सरगर्म। सरबराह एनपी का सदर नून लीग शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से राबता। असफंदियार वली का कहना था ऑपोजिशन जमातों ने IMF ज्यादा बजट मुस्तरद कर दिया है। हुकूमती सफों में दरारें, ऑपोजिशन की फुर्तियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सरदार अख्तर मैंगल से राबता। बजट के मामले में मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। 18वीं आईनी तरमीम, NFC अवार्ड से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली की अहम बैठक। उस्मान बुज़दार कहते हैं इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं और इकट्ठे ही रहेंगे। अवाम की खिदमत में किसी को रुकावट बनने नहीं देंगे। रवां साल बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला। हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी। इब्तदाई फहरिस्त 27 जून से 20 अगस्त तक अवेसा की जाएगी। हल्का बंदियों की हतमी लिस्ट 13 अक्टूबर तक जारी होगी।
उसूली सियासत का दरख्शां बाब बंद हो गया। इस्लामी इक़्तिदार के मुहाफिज इल्म दोस्त इंसान सैयद मुनव्वर हसन दुनिया से रुखसत हो गए। साबिक अमीर जमात इस्लामी कराची में सुपुर्द खाक। सियासी और मजहबी रहनुमाओं समेत कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। ढारकी में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक शख्स जख्मी। अस्पताल में इयादत करने पर SHO ढारकी PTI MPA से बदतमीजी। वाक़े के खिलाफ कारकुनान के अस्पताल में एहतजाज। मुजफ्फरगढ़ में मियां वाली रोड पर सुल्तान कॉलोनी के करीब तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। अपर सवात के इलाके चारबाग दकोड़क में 2 फरीकैन में लड़ाई। फायरिंग से 2 सगे भाई जाँ बहक। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने 4 अफराद को मौका पर गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी।